Okay, so let's start the class, ladies and gentlemen. Welcome to the class, first of all, and Assalamu alaikum. So, ladies and gentlemen, आज हम मॉड्यूल नंबर 15 शुरू कर रहे हैं और रफली वी आर वेरी नियर टू द एंड ऑफ दिस कोर्स एंड आई कैन कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने जिन लोगों ने अपना टाइम लगाया तो उम्मीद करता हूं कि उनको कम से कम ये एक बात की वो नहीं होगा कि हमने कुछ सीखा नहीं, ऐसे मुफ्त में हमने अपना टाइम जाया कर दिया। तो फिर भी अगर आप लोगों से पूछूं तो क्या है कोई आप में से जो ये कह सके, खुल के बात करें कोई मसला नहीं, कि वो ये कहे कि जी हमने आईटीएन के कोर्स में कुछ नहीं सीखा। या नहीं, वी लर्नड a lot. It was not a bad idea to invest our time because this is investment. You remember, this is investment. क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट के बेस के ऊपर कल आपको, जैसे कि बैंक में आप पैसे रखते हैं तो यू गेट इन, आपने वहां पैसे इन्वेस्ट कर दिए, यू गेट सम रिटर्न, तो यू विल डेफिनेटली गेट रिटर्न हियर एज वेल इंशाल्लाह। लेकिन व्हाट इज योर ओपिनियन? देयर इज वन इन द चैट and that is from the Ali, and Ali is saying that learned in depth about networks. That is good, and definitely you will learn more. Agar if you continue, definitely you will be learning more. This was just the beginning. ठीक है Ali? This is just the beginning. We definitely will help you to learn more even. जी, another message as well, inshallah. Any other comment from anybody else? Okay, so probably आप लोग नहीं कोई कमेंट करना चाह रहे? अबू ज़र, एजाज, फातिमा, हब्बा, सवेरा एंड नूरुल हक। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लियर करूं कि वाई एप्लीकेशन लेयर, वाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे एप्लीकेशन लेयर। बिकॉज मैंने आपको पहले कहा था कि आईटीएन कोर्स का जो बेसिक गोल है वो ये है कि आपको टीसीपी आईपी सूट का, समथिंग इन द चैट, यस सर, बहुत कुछ सीख लिया। गुड जी, इफ यू फील दैट आपने कुछ सीखा, वी अप्रिशिएट देन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे कि, और ये भी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि तो क्या अभी बाद में इस पे दोबारा भी बात करूंगा कि जब ये कोर्स आपका खत्म हो रहा है अबाउट द एप्लीकेशन, अबाउट द आईटीएन, तो इसके बाद जो इस सीक्वेंस में कोर्स आता है, दैट इज स्विचिंग, राउटिंग एंड वायरलेस एसेंशियल्स। एंड हम इंटेंड करते हैं कि जिन बच्चों ने स्पेशली आईटीएन पढ़ लिया है, वो अगर चाहें तो वो अपना अगला कोर्स बगैर किसी ब्रेक के आगाज कर सकें। तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हुआ तो वी विल बी स्टार्टिंग दिस कोर्स सून। ठीक है, ताकि आपको कोई ब्रेक ना लगे। लेकिन इस वक्त मेरा मकसद ये था कि एनी हाउ, फिर भी अगर आप में से ये कोई बताना चाहे कि कौन है जो कि इज विलिंग टू स्टार्ट द स्विचिंग राउटिंग, और वो जो कि इसके बाद नहीं, स्विचिंग राउटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, वो खैर बात करना चाहते हैं, एटलीस्ट वी शुड नो। जी लेडीज एंड जेंटल, चलो आप इस पे सोच के जवाब दीजिएगा। चैट मौजूद है, उसमें आप व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी। यस, अली इज ऑलरेडी इनरोल्ड। जी, तो हम बात कर रहे थे अबाउट दी एप्लीकेशन लेयर। तो मैंने आपको कहा कि बेसिक गोल जो आईटीएन का है वो है कि आपको इस टीसीपी आईपी सूट की तमाम लेयर्स के ऊपर मुकम्मल इख्तियार हो जाए। इसलिए वी स्टार्टेड विद दी, इफ यू कैन
ओके, तो अगर आप अपनी मेमोरीज को सामने ला सकें, तो वी स्टार्टेड विद द फिजिकल लेयर. We talked about the data link layer. Especially in the data link layer, we talked about the two. One was the logical link control layer, another sub layer, another one was the max sub layer. Then we talked about the internet or network layer. Then we talked about the transport layer till now. तो ये सारा चीजें हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर ली हैं. इसका मतलब है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसके बाद कौन सी लेयर आती है. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू नो कि इसके ऊपर फिर आती है एप्लीकेशन लेयर. दैट इज द रीजन वी आर स्टडिंग और वी आर स्टार्टिंग दी एप्लीकेशन लेयर टुडे. ठीक हो गया जी. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब एप्लीकेशन लेयर में हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं. हम कुछ छोटी छोटी जो आसान सी बातें, बहुत जल्द इंशाल्लाह ये कोर्स खत्म होने वाला है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन किसे कहते हैं. और ये भी थोड़ा सा यहाँ डिफाइन करना चाहेंगे कि एक तरफ तो हमारा टीसीपी आईपी मॉडल है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरा मॉडल ओएसआई है, जिसमें मेजर जो डिफरेंस था वो इन दो लेयर्स का था, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर. तो हम देखेंगे कि ये दोनों लेयर की जो फंक्शनैलिटीज हैं वो भी हमारे टीसीपी आईपी ने किस में डाल दी, एप्लीकेशन लेयर के अंदर डाल दी. तो हम इस पे बारे में भी बात करेंगे. फिर हम बात करेंगे कि हमारे नेटवर्क दो किस्म के होते हैं. एक होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल, और दूसरा होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क. तो हम इसको भी देखेंगे कि क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर मॉडल में क्या फर्क है. फिर हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप पीयर टू पीयर की एग्जांपल्स मांगना चाहें, तो जितने भी टोरेंट्स हैं, जितने भी टोरेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, दे वर्क्स ऑन दी पीयर टू पीयर मॉडल. लेकिन अगर आपका मिसाल के तौर पे आप नेट अकाउंट की तरफ जा रहे हैं, तो एक तरफ आप हैं, एक तरफ यू, और दूसरी तरफ नेट अकाउंट, या दूसरी तरफ नेट अकाउंट की वजह सिस्को, या सिस्को भी नहीं, मिसाल के तौर पे फेसबुक, या फेसबुक भी नहीं, मिसाल के तौर पे यूट्यूब या ट्विटर, जो मर्जी. तो आप इस हर केस में इनकी तरफ क्या भेजते हो, रिक्वेस्ट भेजते हो, और ये हर वक्त क्या करते हैं, ये आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं. इसका मतलब है कि यू आर ऑलवेज द क्लाइंट एंड दे आर ऑलवेज द सर्वर. ऐसे ही है ना. तो लाजमी तौर पे क्लाइंट भी क्या है, मैंने आपको बार बार ये समझाने की कोशिश की हुई है कि क्लाइंट, आप अपने आप को मत समझो, वो एप्लीकेशन जो आपकी मशीन में, आपके लैपटॉप में मौजूद है, वो है क्लाइंट. इसी तरह सर्वर कोई मशीन का नाम नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है जो कि किसी मशीन के ऊपर रन कर रही है. इसका मतलब कोई एप्लीकेशन किसी दूसरी एप्लीकेशन के साथ बात कर रही है, एंड दैट इज ए क्लाइंट सर्वर मॉडल. क्लियर हो गया कि नहीं? कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है? जी जुनैद, फातिमा, हब्बा. जुनैद इज क्लियर. तो नदीम, हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं वो दैट इज अबाउट दी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे उसने एग्जांपल लिया वेब की, यहाँ पे उसने एग्जांपल लिया ईमेल की. तो बोथ ऑफ देम आर दी क्लाइंट सर्वर मॉडल. आपके एक लैपटॉप पे क्या है, आपके लैपटॉप पे मिसाल के तौर पे वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है, और दूसरे एंड के ऊपर मिसाल के तौर पे अपाचे सर्वर है, अपाचे. तो अब अपाचे क्या है, एक वेब सर्वर है, एक एप्लीकेशन है विच बिहेव्स लाइक ए वेब सर्वर. तो एक तरफ आपका वेब ब्राउजर है विच इज ए क्लाइंट, और दूसरी तरफ वेब सर्वर है. तो दीज टू टॉक टू वन अनदर. मतलब टॉक टू वन टू अनदर मतलब कि दिस इज ऑलवेज बी रिक्वेस्टिंग, एंड इट इज ऑलवेज विल बी fulfilling the request, yeah, it will always be responding to the requests. So this model is called client server model. So we will be looking at the client server model. Then we will be looking at some of these services. Who provide the service? Applications.
Who provide you the service? Application. Like for example, DNS. So now DNS is a service, but do remember that your machine in this case, what is the function of, first of all, we must know what is the function of a DNS. Junaid बताएंगे what is the function of a DNS? शाबाश। जनाब डीएनएस का फंक्शन ये होता है कि आप तो अपने यूआरएल में हमेशा आप तो अपने यूआरएल में हमेशा एक इंग्लिश समथिंग लिखते हो। मिसाल के तौर पे इफ यू लुक एट हियर, तो आई राइट हियर फॉर एग्जांपल www डॉट चलें जी netacad.com एंड आई इंटर, so I get something this one. It may be something. Or if I write here the netacad, जी आपने जवाब दिया, अभी आपके सवाल की जवाब आता हूं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं फ्रंट, इंटर, तो आई गेट दिस पेज। या सो व्हाट इट इज, what I am writing here is the URL, and but our machines do not understand URL. My this URL is not understandable by the machines, by the routers, by the switches. No. So how? It needs the IP address. So there need to be a device. There need to be a device which should convert. There should be a device between you and your server. There should be a machine here somewhere near to you whose job is that it should take from you the URL and it will return you the IP address. It will take the URL, but it will return you an IP address. And by using this IP address, then by using this IP address, ladies and gentlemen, then you will be reaching to this server. So this is the job of the DNS. Again, in this case, you are becoming a client because you are requesting, and this machine or this application is working like a server. So it is a client server model because this is providing an IP. That's the reason we call them IP services. So DNS is an IP service. IP service. So before this proceeding, may I go and look at the chat? URL. Junaid. Clear, sir. Sir, DNS is to convert HTTP to the IP address. Subhan ने वो clear कर दिया. It is not the HTTP. It is the URL. Good, Subhan. And well done, Junaid. At least you responded. इसका ये मतलब नहीं है कि this is something shaming. जब तक अब आपको याद हो गया, याद रहेगा क्योंकि आपने लिख दिया और आपने सुन लिया आपका जवाब। खामोश रहते कभी भी याद ना रहता, क्योंकि बैक इन योर मेमोरी समवेयर इट वाज रिटन ये एचटीटीपी क्यों करता है। नाउ इट इज बीइंग अरेज्ड एंड ए न्यू टर्म इज देयर। डीएनएस जो है वो आईपी को लेता है, यानी देता है, सॉरी, और क्या लेता है, यूआरएल लेता है। जैसे मैंने आपकी स्क्रीन पे अभी आपको दिखा भी दिया कि मैंने यहाँ पे लिखा netacad.com। देखिए netacad.com तो मैं नहीं, नॉट अंडरस्टैंडेबल, लेकिन अगर आप इसका आईपी देखना चाहते हो तो यू कैन गो देयर, you can go here and for example you ping netacad.com. So you will be looking at, yeah, this is the IP address of the netacad, 23.203.204.146. This is the IP address. This is the IP address. So who gave me this IP address? Because मुझे तो नहीं पता था, मैं तो सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ netacad, अब भी इस्तेमाल कर रहे हो ना, आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन डीएनएस दरमियान में एक मौजूद है जिसको पता है। तो I gave this netacad.com to the netacad to the DNS, and DNS returned me this address, and then by using this address I reach to the DNS, sorry, to the netacad. Do you got the answer, Junaid? जी माशाल्लाह, एक स्टूडेंट भी ऐड हो गया है, देखते हैं कौन ऐड हुआ है। प्रॉब्ली हरीम ऐड हुई है।
ओके, तो आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज आईपी एड्रेसिंग सर्विसेज, जिसमें वन ऑफ द एग्जांपल आई गिव यू द डीएनएस, the other example will be the DHCP। ये भी आईपी सर्विस है, क्योंकि जब भी आपने नेटवर्क से कनेक्ट होना होता है, जब भी आपने नेटवर्क से कनेक्ट होना होता है, तो इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज मस्ट दैट Nadeem should have an IP address. Nadeem should have a know about the gateway, should know about the DNS, should know about the domain, for example. So all of these things, who will provide us? It all will be provided by the DHCP. So again, my device will, for getting these, I will become the client, and there will be a machine on the network which will provide me this information. So that machine will be a DHCP server. And again, this type of application which provides service is called an IP addressing service. Okay? And finally, we'll be talking about in this chapter about the FTP, file transfer protocol, the file sharing services. So we'll be talking about, although we have the FTP, we have the TFTP, we have the SFTP, so there are different FTPs, but we'll be talking about the FTP in generic, in general, about the for filing, uploading, downloading. So what we are doing, we are sharing with somebody. So this is called the file sharing services. So in this case, again, on my end, there will be a client, might be a client, FTP client. And on the other end, there will be an FTP server. So between the server, what is a server? An application. What is a client? An application. So two application will be communicating with one another. So through a protocol, an application layer protocol, that is called the FTP in this case. Really, ladies and gentlemen, does it make sense? Okay, if it makes sense, it's great. Then we move further and we talk about the first topic, where we have the, because I said to you earlier that in my TCP model, I have a big application layer. We provide me different services, but the same in the OSI model, will be divided into three. Number one, number two, and number three. Here is the application layer, here is the presentation layer, and here is the session layer. These three combinedly in the OSI model is related to the application layer in the TCP. And that has been shown in this diagram as well. As you can see that the three layers, application layer, the presentation layer, and the session layer combinedly application layer to the application layer in the TCP IP model. ठीक है, अब और इसमें हम अगली लेयर्स को हम नहीं पढ़ना चाहते। क्यों नहीं पढ़ना चाहते? क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, दैट नॉट द रीजन, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं। हम ट्रांसपोर्ट लेयर को भी पढ़ चुके हैं, हम नेटवर्क लेयर को भी पढ़ चुके हैं, हम डेटा लिंक लेयर को भी पढ़ चुके हैं, हम फिजिकल लेयर को भी पढ़ चुके हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, अदरवाइज वी आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड। ठीक है, they are very important. Every layer is important because every layer we have seen has a certain role in communication. तो उस रोल के बगैर कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं, इसलिए बहुत बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जनाब कौन कौन सी सर्विसेज आपके स्क्रीन पे वो दिखा रहा है? वो आपको डीएनएस दिखा रहा है, डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस। वो आपको एचटीटीपी दिखा रहा है, एचटीटीपी या एचटीटीपीएस। वो आपको एसएमटीपी बता रहा है, सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वो आपको पोस्ट ऑफिस बॉक्स बता रहा है, POP3। वो आपको डीएचसीपी बता रहा है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। वो आपको एफटीपी बता रहा है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वो आपको इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, आई मैप बता रहा है। तो दीज आर द डिफरेंट प्रोटोकॉल, दीज आर नॉट ओनली द प्रोटोकॉल्स, डू रिमेंबर, these are not only the protocols which are available in the application layer. There are numerous, but they are the very well known. They are the very well known. Like for example, as I said earlier, your DNS is to get the resolve the, जैसे जुनेद ने हमें बताया कि to resolve the URL into an IP. HTTP is used for web.
SMTP is used to the client send their emails to the server. The client send their email to the server. Like if I am a user of Gmail, so I send my email to the Gmail server. If I am a user of Yahoo, so I send my emails to the Yahoo server. If I am a user of the Hotmail, I am sending to the Hotmail server. So I need a protocol. And what is the name of the protocol? SMTP. SMTP. Similarly, POP3 and the last one which is shown on the screen, the IMAP. These are again the protocol for the email. Do remember, but their job is a little different. Their job is a little different. SMT is for sending the email from the client or maybe from one server to another server. Although ये कहना थोड़ा सा गलत होगा, जब एक सर्वर दूसरे सर्वर को भेजता है तो फिर एक क्लाइंट बन जाता है, दूसरा सर्वर बन जाता है, जो जो भी रिक्वेस्ट करेगा वो क्लाइंट है, ठीक है। लेकिन आपका POP3 और IMAP टू स्नैच टू गेट दी आईपीज, सॉरी टू गेट दी ईमेल्स फ्रॉम द सर्वर। लाजमी तौर पे अगर मुझे किसी ने ईमेल भेजी तो सर्वर में जाके स्टोर होगी, लेकिन आई हैव टू फेच इट फ्रॉम द सर्वर so that I can read it on my laptop. So that for this either POP3 or IMAP is used. बात समझ आ रही है कोई जिसको मेरी बात समझ में आ रही हो? लगता है गर्मी इतनी ज्यादा है कि कोई भी बोलने के लिए राजी नहीं है। हम्म? क्या समझू फातिमा? गर्मी इतनी है कि बोलने को दिल सर ही। क्लियर है। क्लियर है? ओके जरवी। ओके, तो ओके, तो आपको जो जो मैंने क्लियर किए उन पे थोड़ा थोड़ा सा वो कर दूं। आई टॉक्ड अबाउट द DNS, HTTP और HTTPS. I talked about the SMTP, POP3 and IMAP. Now the remaining two are already I have talked about them, but just to revise, DHCP IP services अभी बताया, to upload and download, यानी file sharing, FTP. So these are the few protocols. तो ये वो कह रहा है कि the upper three layers of the OSI model define functions of the TCP/IP application layer. इन तीनों को इकट्ठा कर दो तो एप्लीकेशन लेयर क्या, एप्लीकेशन लेयर बन जाती है TCP/IP मॉडल। कहते थे एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन। लाजमी तौर पे एक आप एप्लीकेशन लिखेंगे, ये आपकी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन ने इन FTP इन प्रोटोकॉल्स में से किसी एक प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करना है एप्लीकेशन लेयर के। और चाहे क्योंकि हम TCP मॉडल को देख रहे हैं तो इसमें ज्यादा बात करना बेहतर है। आपने एक एप्लीकेशन लिखी, चाहे वो क्लाइंट है चाहे वो सर्वर है, इस एप्लीकेशन ने यहाँ के किसी प्रोटोकॉल को इस्तेमाल किया, या आप अपना प्रोटोकॉल लिखोगे अगर नहीं है तो, एंड देन इफ दी प्रोटोकॉल इसको बात करवाएगा इधर टू द TCP डिपेंडिंग अपॉन दी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो कि उसके प्रोग्रामर ने डिफाइन कर दी है, इट विल बी यूजिंग इधर TCP और UDP। इट विल बी यूजिंग इधर TCP और UDP, एंड देन इधर TCP or UDP, then they will both will be talking to the IP and they will be talking to the hardware, where you may have the Ethernet, you may have the Wi-Fi, where you may have the Bluetooth, where you may have the Zigbee or any other, and then you will be going to the media to the toward the destination. And media, you know, maybe the guided one or maybe the unguided one. Clear? Okay, so we have two charts and saying that clear है सर, yes sir and yes sir. Okay Junaid and company. अब जुनैद बड़े दिनों के बाद, बल्कि बड़े हफ्तों के बाद, बल्कि शायद बहुत महीनों के बाद नजर आया है। वेयर यू आर जुनैद? अभी तो मुझे आपका नाम भी भूल गया था, 3 दिनों के बाद आप आए हैं वापस। एनीहाउ, तो हम इनकी यही बात कर रहे थे कि द एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन दी, देखें एक तरफ आपकी एप्लीकेशन है
एक तरफ आपकी एप्लीकेशन है, दूसरी तरफ आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो ये एप्लीकेशन प्रोटोकॉल क्या काम कर रही है, एप्लीकेशन लेयर क्या काम कर रही है? इट इज एक्टिंग लाइक एन इंटरफेस बिटवीन द टू। तो इसलिए उसने कहा है कि दी एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन दी एप्लीकेशन यूज टू कम्युनिकेट एंड द अंडरलाइंग नेटवर्क। अंडरलाइंग नेटवर्क में क्या है? योर ट्रांसपोर्ट लेयर। Most of the some of the mostly used application layer protocol are, as I told you, DNS, DHCP, SMTP, POP3, DHCP, FTP, SFTP, TFTP, IMAP, and many more. अब हम इन दो लेयर्स को पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है और सेशन लेयर का क्या। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप स्क्रीन को मैं थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि आपको नजर आए, तो नदीम को भी नजर आ रहा है स्क्रीन पे और आपको भी स्क्रीन पे अब नजर आ रहा है कि आपके पास ये है आपकी प्रेजेंटेशन, ये है आपकी प्रेजेंटेशन। तो यू कैन सी दे आर डिफरेंट फॉर्मेट्स। Even if you look at the, for example, if you look at the pictures, so you have the, for the pictures, you have the JPG, you have the PNG, you have the GIF. Even if you look at the videos, you may have the format. Definitely, if they are different, तो कोई तो फर्क है। किस चीज का फर्क है? फॉर्मेट का डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एप्लीकेशन ने प्रेजेंटेशन लेयर को ये काम हवाले करना है कि जी तुम इसको अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट आप इसको फॉर्मेट कर दो। मिसाल के तौर पे यू हैव ए पिक्चर एंड यू गिव इट टू द प्रेजेंटेशन लेयर सो दैट इट शुड चेंज इट अकॉर्डिंग टू द जेपैक और बीएमपी और पीएनजी। इस तरह इफ यू हैव ए वीडियो, तो वीडियो अगेन हैव ए डिफरेंट फॉर्मेट। तो फॉर्मेटिंग इज द बेसिक टास्क ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। अब इस फॉर्मेटिंग में लेडीज एंड जेंटलमैन, इस फॉर्मेटिंग में लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि आपको यहां नजर आ रहा है कि पहला इसका इंपॉर्टेंट काम प्रेजेंटेशन लेयर का है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब है कि डेटा एट द सोर्स डिवाइस इज कंपैटिबल फॉर्मेट टू फॉर द रिसिपिएंट। यानी जैसा रिसिपिएंट देखना चाहता है वैसा ही ये उसी फॉर्मेट में ये दे। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे रिसिपिएंट आप हैं, तो मेरी फॉर्मेट क्या होनी चाहिए? शुड बी उर्दू। क्योंकि लाजमी तौर पे if I start talking in, for example, Portuguese or Spanish or French, definitely it will not be understandable for you people. For this, it is important that I should change it into a format which is understandable by my other end. तो इसके लिए the first thing at the source that the application gave it to the presentation layer, जो कि आपके केस में जब आप टीसीपी यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप यूज तो टीसीपी ही हो रहा है, तो आपका आपके एप्लीकेशन प्रोग्रामर का काम है कि उसको फॉर्मेट करे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द अदर एंड, या लुकिंग एट द बेटर यूटिलिटी ऑफ योर मीडियम बैंडविड्थ। मिसाल के तौर पे बीएमपी इज टेक्स इज गुड फॉर्मेट बट इट टेक्स मोर बैंडविड्थ। जेपीजी फॉर एग्जांपल टेक लेस बैंडविड्थ, तो व्हाई नॉट आई शुड कंप्रेस इट। तो यही सेकंड चीज है कि योर प्रेजेंटेशन लेयर में डू दी कंप्रेशन डेटा, ताकि आपका जो बैंडविड्थ है वो एफिशिएंटली इस्तेमाल हो। ठीक है। थर्ड फायदा जो कि आपकी प्रेजेंटेशन लेयर करती है वो है कि इफ रिक्वायर्ड, लाजमी नहीं, अगर चाहिए तो ये आपके लिए इंक्रिप्शन का काम भी करे, ताकि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मिल सके। क्या मिल सके? कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये तीन काम हैं आपके प्यारे प्यारे प्रेजेंटेशन लेयर। नंबर वन, फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में मोस्टली किस चीज को फॉर्मेट में देखा जाता है? मेरा डेस्टिनेशन जो है वो किस फॉर्मेट में मांग रहा है, उस फॉर्मेट में इसको तब्दील कर दो, क्योंकि एप्लीकेशन तो बिट्स दे रही है। तो इट फॉर्मेट इट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। देन इट इज नाइस दैट इट शुड बी कंप्रेस्ड सो दैट कम से कम बिट्स में आपका डेटा आपकी डेस्टिनेशन को पहुंच जाए, और वहां उसको अनकम्प्रेस कर लो, नो मसला।
उसी हालत में वापस आ जाएगी तकरीबन। इसी तरह नेक्स्ट क्या है कि आप उसको इनक्रिप्ट करो। लाजमी तौर पे अगर आपकी लेयर उसको इनक्रिप्ट करेगी, आपकी प्रेजेंटेशन लेयर उसको इनक्रिप्ट करेगी, तो दूसरे एंड पे जो प्रेजेंटेशन लेयर होगी डेस्टिनेशन एंड पे, यानी वो उसको डिक्रिप्ट करेगी, क्योंकि इनक्रिप्टेड हालत में तो वो रीडेबल नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जब नॉर्मल टेक्स्ट होता है तो हम उसको कहते हैं प्लेन टेक्स्ट, जो रीडेबल टेक्स्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन टेक्स्ट। और जब आप उसके ऊपर इंक्रिप्शन लगा देते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं, तो फिर उसको क्या कहते हैं नदीम, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट या साइफर टेक्स्ट। तो साइफर में कन्वर्ट कर देते हो, तो अगेन दिस इंक्रिप्शन इज डन हियर, और रिटर्न में क्या काम किया जाएगा, इसको डिक्रिप्ट किया जाएगा। तो डिक्रिप्ट के साइफर टेक्स्ट इज कन्वर्टेड बैक इनटू द प्लेन टेक्स्ट। हुज जॉब इज दिस वन, योर प्रेजेंटेशन। लेकिन क्योंकि हमारे टीसीपी में ये नहीं है, तो दिस पार्ट इज परफॉर्म बाय द एप्लीकेशन। ठीक हो गया जी। फिर हमने कहा कि जनाब द नेक्स्ट इज दी सेशन लेयर। द नेक्स्ट इज दी सेशन लेयर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, द सेशन लेयर परफॉर्म्स a dialogue between a session between the source and destination। इन दोनों के दरमियान में पहले क्रिएट करता है एंड देन मेंटेन करता है एक डायलॉग बिटवीन द, जैसे मैंने कहा, सोर्स और डेस्टिनेशन की एप्लीकेशन। एक यहाँ पे एप्लीकेशन है सोर्स पे, जैसे अभी आप मैंने कहा कि यहाँ पर भी एक एप्लीकेशन है और डेस्टिनेशन में भी एक एप्लीकेशन। फर्क है दोनों में, एक में भी क्लाइंट हो, दूसरी में भी एक सर्वर हो। हाँ, लाजमी भी नहीं है कि एक क्लाइंट हो तो दूसरा सर्वर हो, क्योंकि पीयर टू पीयर में अभी आप देखेंगे कि उसमें क्लाइंट और सर्वर का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लाइंट और सर्वर का कॉन्सेप्ट नहीं, वहां पे दोनों ही इक्वल होते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल मैं ये देता होता हूँ कि एक एग्जांपल तो ये है कि जैसे आई एम टीचिंग यू, तो अगर आई एम टीचिंग यू तो डेफिनेटली इट इज लाइक ए क्लाइंट सर्वर, कि आप मेरे क्लाइंट्स हैं एंड आई एम योर सर्वर। आप क्वेश्चन करते हैं एंड आई रिस्पॉन्ड। लेकिन अगर आप आपस में बैठ के कोई पढ़ाई कर रहे होते हैं, बात स्पेशली एग्जाम्स के दिनों में, तो फिर उसमें केस में कोई भी क्लाइंट और कोई भी सर्वर नहीं होता। आप जो उसको कहते हैं जी, मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें नेटवर्क लेयर समझाता हूँ, तुम मुझे ट्रांसपोर्ट लेयर समझा दो। तो ये एक किस्म का क्या हो गया, पीओ टू पीआर मॉडल। लेकिन फिर भी एप्लीकेशंस तो है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इन दो एप्लीकेशंस के दरमियान, चाहे वो क्लाइंट सर्वर मॉडल में हो चाहे वो पीयर टू पीयर मॉडल में हो, देयर नीड टू इनिशिएट a session, a dialogue, and then to maintain that dialogue, that is the job of the session. That is the job of the session. Number two, it handles the exchange of information to initiate dialogue। पहले initiate कर रहा है dialogue, फिर उस dialogue को, जैसे मैंने कहा कि maintain रखना है, कि keep them active। और जब पहले इनिशिएट किया डायलॉग को ताकि सेशन स्टार्ट हो, फिर उसको कीप किया, मेंटेन किया, एंड टू रीस्टार्ट द सेशन देन दैट वाज डिसरप्टेड और आइडल फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपका सेशन किसी वजह से रीस्टार्ट मांगता है, तो उसको रीस्टार्ट सेशन भी आपका कौन करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर ही। तो यानी कि बेसिक काम आपको याद रखना यह है कि आपकी प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, तीन काम। कौन सी तीन काम, पहला फॉर्मेटिंग, नंबर टू कंप्रेशन, नंबर थ्री इंक्रिप्शन। ये तीन काम जो है दैट इज दी। और फॉर्मेटिंग में एक और चीज भी आती है जो कि आपको याद होनी चाहिए, दैट इज द इनकोडिंग। वो भी एक किस्म की फॉर्मेटिंग की है। तो ये काम जो है आपके प्रेजेंटेशन लेयर के हो गए। फिर आपके सेशन लेयर का क्या काम है, ये आपका आपके सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान एक सेशन को स्टार्ट करवाता है, इनिशिएट करवाता है, फिर उसको मेंटेन रखता है, और उसको बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। और अगर किसी वजह से वो डिसरप्ट हो जाए या आइडल फॉर ए लॉन्ग टाइम हो, तो उसको रीस्टार्ट भी करता है। तो दीज आर द जॉब ऑफ द सेशन लेयर। ठीक हो गया। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि इस केस में, टीसीपी के केस में, दे आर नॉट अलग अलग। तो दैट द रीजन ऑल द वर्क इज बीन डन बाय द एप्लीकेशन लेयर। लेकिन लाजमी नहीं कि सारे ये काम जो है करे। मिसाल के तौर पे, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कंप्रेशन, मत करो। आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द इंक्रिप्शन, मत करो। तो लाजमी नहीं, लेकिन करो तो बेहतर है। मिसाल के आपने आपने एक 1 मेगाहर्ट्ज की फाइल को आपने 1 किलो पे या 10 किलो पे लिया है, तो यू सेव्ड ए लॉट ऑफ बैंडविड्थ।
तो दैट इज नॉट बैड। इस तरह इफ यू परफॉर्म द इंक्रिप्शन इट्स गुड, although the processing will increase, but nowadays security is a big something for everyone, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर गई है कि, और बाज लोगों के पास टाइम बहुत है कि वो इन क्यों में कामों में लगे होते हैं कि जी लाखों लोगों की कन्वर्जेशंस को देखें। तो लाजमी तौर पे फिर आपका भी हक बनता है कि आप अपनी चीज को सेव करें, प्रोटेक्ट करें, है नहीं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आ रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जनाब, एक तरफ तो हमारे पास है टीसीपी आईपी, हम टीसीपी आईपी मॉडल नहीं पढ़ रहे अब हम टीसीपी आईपी लेयर की मॉडल की एक लेयर को ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और वो लेयर कौन सी है? एप्लीकेशन। और हमारा टास्क क्या है कि हम इस लेयर के ऊपर जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको देखना चाहते हैं। अब इस लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल है? अभी मैंने आपके साथ मुख्तलिफ प्रोटोकॉल शेयर किए, मिसाल के तौर पे डीएनएस, मिसाल के तौर पे डीएचसीपी, मिसाल के तौर पे एसएमटीपी, सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल मैंने आपके साथ। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी क्वेश्चन ये पूछा गया, लेकिन चलो क्वेश्चन का जवाब देने से पहले चलें एक यूजर को और भी ले लेते हैं, 10 हो जाएं, क्योंकि अभी तक 12 12 13 प्रॉब्ली थे। चलिए 10 हो गए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे कि हमारे एप्लीकेशन लेयर पे मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं जिसपे हमने लास्ट फ्यू मिनट में बात की, तो हम उस पर ही आगे फर्दर बात करना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे देखा डीएनएस प्रोटोकॉल, ये डीएनएस प्रोटोकॉल, फिर आपने डीएचसीपी प्रोटोकॉल, फिर आपने एचटीटीपी प्रोटोकॉल। तो हम इसको थोड़ा सा एलुब्रेट करना चाहेंगे और हम इसको मिलाना चाहेंगे विद पोर्ट नंबर्स, ताकि आपने जो लास्ट क्लासेस में पढ़ा है अबाउट द पोर्ट नंबर, स्पेशली वेल नोन पोर्ट नंबर, उस पर बात कर सकें। एक चीज और भी क्लियर कर दूं यहाँ पे, क्योंकि चैट में भी यही क्वेश्चन था कि जनाब ये सेशन का बनाना और तोड़ना तो काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो जेंटलमैन, हमने बात की है कि वहां पे यूडीपी भी बहुत सी एप्लीकेशन को रन करता है जहां पे कोई कनेक्शन ना बनता है ना कोई टूटता है। तो और टू सम एक्सटेंट, क्योंकि आपको पता है कि हम तो टीसीपी मॉडल पे हैं, तो टीसीपी मॉडल में हम बात का ये कहते हैं कि सेशन लेयर का काम टू सम एक्सटेंट हमारा टीसीपी करता है। तो बात जगहों पे हम ये भी इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं कि हमारी 2.5 लेयर जो हैं, यानी कि टोटल एप्लीकेशन लेयर, टोटल प्रेजेंटेशन लेयर एंड सब पार्ट ऑफ दी सेशन लेयर जो है वो एप्लीकेशन लेयर करती है, और सेशन लेयर का कुछ काम जो है वो टीसीपी लेयर करती है। तो यू आर राइट टू सम एक्सटेंट अली। लेकिन अगर हम ये भी देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सेशन हमेशा बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि यूडीपी में आपको पता है कोई कनेक्शन ना बनता है ना कोई टर्मिनेट होता है। क्लियर हो गया अली? तो एनी हाउ आगे बढ़ते हैं जी। उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है। नहीं मिला तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन लेट मी सी। यस, ओके जी, आपने कहा ठीक है, समझ आ गई, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि जी टीसीपी एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी मतलब बेसिकली याद रखो, टीसीपी के साथ कंफ्यूज मत हो। हियर इज द ओनली टर्म एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स। तो कहना ये चाहिए द एप्लीकेशन प्रोटोकॉल स्पेसिफाई फॉर्मेट विच इज द जॉब ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर दी। लेकिन यहाँ पे वो क्या, इसलिए उसके साथ टीसीपी लिखा है कि आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना किसके साथ, ओएसआई मॉडल के साथ। डोंट कंफ्यूज विद ओएसआई। सो स्पेसिफाई द फॉर्मेट and control information necessary for many internet communication functions. So application layer protocol like the one which are shown here, इनका काम क्या है कि फॉर्मेटिंग करें, कंट्रोल इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर, जैसे कि डायलॉग इनिशिएट करना है, डायलॉग को मेंटेन करना है, तो लाजमी तौर पे दिस डायलॉग्स आर नॉट द डेटा, यूजर डेटा, दिस इज द कंट्रोल इंफॉर्मेशन। तो कंट्रोल इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर मेनी इंटरनेट कम्युनिकेशंस, इस पे बात करनी है। फिर उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड बाय बोथ। दैट इज अंडरस्टैंडेबल एज वेल, कि ये नहीं कि सर ये सोर्स इस्तेमाल करता है, नहीं,
ये सोर्स भी इस्तेमाल करता है और ये डेस्टिनेशन भी, क्योंकि एक तरफ अगर क्लाइंट होगा मिसाल के तौर पे तो दूसरी तरफ सर्वर होगा, दोनों तरफ एप्लीकेशन होगी। तो अगर पीयर टू पीयर भी है तब भी दोनों तरफ पे होगा। तो ये मत सोचेंगे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल एक तरफ पे इस्तेमाल होती है, इट इज बीइंग यूज्ड एट बोथ एंड। जैसे वेरी सिंपल एग्जांपल अभी दी कि आपने यूआरएल भेजा तो यू आर ए सोर्स, और आपको वापस आईपी मिला, यानी आपका वो यूआरएल किसी के पास पहुंचा, तो लाजमी तौर पे दैट इज द डेस्टिनेशन। जिस तरह उसने आईपी भेजा तो दैट इज दी, इन दिस केस यू मे से एज अ सोर्स, आपको आईपी मिला, यू मे बी कॉल्ड एज अ डेस्टिनेशन। सो बोथ एंड के ऊपर ये 5 लेयर्स, दोनों एंड्स के, दोनों एंड डिवाइसेस के ऊपर। तो इसलिए वो कह रहा है कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड बाय बोथ द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस और कम्युनिकेशन सेशन। फिर कहता है फॉर द कम्युनिकेशन टू बी सक्सेसफुल द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स दैट आर इम्प्लीमेंटेड ऑन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन मस्ट बी कंपैटिबल। लाजमी तौर पे जी, अगर वो एक दूसरे से बात ही नहीं कर सकते तो फिर तो वो नहीं हो सकता। ठीक है ना जी। तो जेंटलमैन, हमने बात की अबाउट दी डीएनएस। डीएनएस, तो डीएनएस क्या करता है? डीएनएस आपकी एक एप्लीकेशन वो बात करती है किस लेयर के साथ? ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट टॉक्स बाय यूजिंग द यूडीपी, बट इन सम केसेस इट मे यूज द टीसीपी एज वेल, बट मोस्टली इट यूजेस द यूडीपी। और यूडीपी में आपको पता है कि यूडीपी के अपने पोर्ट्स हैं 65,000, और टीसीपी के भी अपने 65,000 पोर्ट्स। तो इसमें से एक स्पेसिफिक पोर्ट जो कि पोर्ट नंबर 53 है, पोर्ट नंबर 53 है, चाहे वो टीसीपी की हो या यूडीपी की हो, इस पोर्ट के जरिए ये बात करता है यूडीपी या टीसीपी के साथ। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि डीएनएस में क्या होता है, कब ये यूडीपी, जबकि नॉर्मल क्लाइंट अपना यूआरएल भेजता है। आपका सवाल आपके जहन में आ रहा है इस वक्त कि जी कब टीसीपी और कब यूडीपी? तो जब एक ऑर्डिनरी यूजर अपना यूआरएल भेजता है टुवर्ड्स दी सर्वर, तो इस केस में इट ऑलवेज यूज दी यूडीपी। लेकिन जब एक डीएनएस सर्वर अपना दूसरे डीएनएस सर्वर के साथ अपना डेटा एक्सचेंज करता है, क्योंकि यहां पे आप पहले केस में, लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले केस में स्मॉल डेटा है। आपने एक यूआरएल भेजा, उसने आपको एक आईपी भेजा, दोनों एंड से स्मॉल डेटा है। लेकिन एक डीएनएस अगर दूसरे डीएनएस के साथ कुछ चीज शेयर कर रहा है तो दैट माइट बी अ ह्यूज वन। तो इस केस में डेफिनेटली यू आर दिस यूडीपी विल नॉट वर्क और इज नॉट गुड। You need a reliable protocol. That's the reason Ali and company, you will be using the TCP. क्लियर हो गया? एजाज क्लियर है? फातिमा जी, सवेरा, यस सर। नाइस, गुड जी। आगे बढ़ते हैं। तो आपने एक खास देखे ना, आपने एक खास पोर्ट के जरिए ये अपना डेटा किसको दिया? या यूडीपी, मोस्टली यूडीपी को। यूडीपी फिर आईपी को देगा, आईपी जो है वो आपकी एलएलसी के थ्रू मैक को देगा, मैक फिजिकल लेयर के थ्रू। अब आपकी वो आपकी किस्मत कह लें या आपका जो डिजाइन है कि आपने वायर्ड है कि वायरलेस है, वो फिजिकल लेयर का काम है। लेकिन वो हम डिस्कस भी नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि हर लेयर का अपना काम है, और हम किस लेयर पे इंटरेस्टेड हैं? हम इंटरेस्टेड हैं इस वक्त सिर्फ एप्लीकेशन लेयर। इसी तरह अगर आपका डीएचसीपी है, तो डीएचसीपी के केस में लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने भेज रहे हैं अपनी रिक्वेस्ट फॉर दी डिफरेंट आईपी सर्विस है। ये दो बोथ आर दी आईपी सर्विसेज। The third one which is shown here is the web service, but these two are the IP services. ठीक है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस आईपी सर्विस में आप देख सकते हैं कि व्हाट यू आर सेंडिंग ए रिक्वेस्ट, which is mostly, if you remember the DORA process, where you send a discover message कि कोई है कि जो डीएचसीपी जो मुझे आईपी दे, वो आपको जवाब में ऑफर भेजता है, आप उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं एंड देन ही एक्नॉलेज
and finally you get the all the IP related information. So the client will be sending. Okay. Okay. तो हमने कहा कि जी यूडीपी it all the client will always send on port number 68, while the server will respond will always or will be listening on port number 67. सर्वर किस पोर्ट पे सुनेगा? 67. और क्लाइंट को किस पोर्ट पे जवाब देगा? 68 पे. वेल नोन पोर्ट्स, जैसे मैंने यहाँ पे 53 नंबर पोर्ट कहा, इन केस ऑफ द डीएनएस वेल नोन पोर्ट, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि 0 से लेके 1023 तक जितनी भी पोर्ट्स हैं दे आर कॉल्ड वेल नोन पोर्ट्स. ठीक है जी. इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन वी हैव ईदर HTTP और HTTPS. HTTP or HTTPS. Both are, ladies and gentlemen, whether it is HTTP or HTTPS, they are the web services. The difference between the two is only that HTTP sends its data by using the plain text, while HTTPS sends the data by using encryption. इसका मतलब है कि इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि जस्ट इन दोनों में फर्क क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर का. एक में प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो इंक्रिप्शन नहीं करती, और दूसरे में इनके उसकी जो प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट है, विच इज इन अवर केस इज पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन लेयर, इट इज बीइंग डन बाय द इट इज डूइंग द इंक्रिप्शन एज वेल. सो बोथ का काम क्या है कि ये जो वेब की रिक्वेस्ट हैं या रिस्पॉन्सेज हैं उनको उनके लिए इस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल किया जाता है. जैसे मिसाल के और कौन सी पोर्ट इस्तेमाल करता है? अगर ये HTTP है तो इट यूजेस द पोर्ट नंबर 80, और अगर ये HTTPS है तो इट यूजेस द पोर्ट नंबर 443. तो ये कह रहा है कि सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग टेक्स्ट, बिकॉज वेब में आप टेक्स्ट भी भेजते हो, ग्राफिक्स भी भेजते हो, इमेजेस भी भेजते हो, साउंड भी भेजते हो, वीडियोस भी भेजते हो, और अगर सबकी बात करते हो तो आप कह सकते हो मल्टीमीडिया फाइल्स भी भेजते हो. किसको? ऑन दी www वर्ल्ड वाइड वेब. So these are just the 3 examples of the application layer protocols. although कि मैंने आपके इससे ज्यादा भी और आगे हम और भी देखेंगे. ये तो जस्ट एक ब्रीफ हो दिया ताकि आपको आइडिया हो कि आपकी पीछे एक एप्लीकेशन होती है विच यूजेस दी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, और एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल फिर बात करता है ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ, और ट्रांसपोर्ट लेयर इन दोनों के दरमियान में, यानी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल और ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के दरमियान जो चीज इंटरफेस का काम, कम्युनिकेशन का काम करती है, दैट इज कॉल्ड द पोर्ट नंबर. क्लियर एवरीवन? शाबाश. अगर क्लियर नहीं है तो बात करें. अली को क्लियर है, जुनेद को भी क्लियर है. चलिए जी, अच्छी बात है. आगे बढ़ते हैं. नाउ वी कम्स टू द टू थिंग्स, लेडीज एंड जेंटलमैन. जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तरफ आपके पास इस कम्युनिकेशन में लाजमी तौर पे आपने एप्लीकेशन लिखनी है, और जब आप ऐप लिखोगे तो आपने ये अपने जेन में रखना है कि ऑलवेज यू विल बी रिक्वेस्टिंग और ऑलवेज यू विल बी रिस्पॉन्डिंग. अगर ये आपका रोल है तो देन इट मीन्स दैट यू आर रिक्वेस्टिंग मीन्स द क्लाइंट एंड रिस्पॉन्डिंग मीन्स द सर्वर. लेकिन इफ यू फील यू नो आई हैव टू राइट एन एप्लीकेशन which may request or we may respond both depending upon the choice, then it will be called as a peer-to-peer. It will be called as a peer-to-peer. Peer-to-peer. और यहां पे आप क्या कहेंगे? क्लाइंट सर्वर मॉडल. ठीक. जैसे इसकी एग्जांपल्स दो अभी मैंने आपको दी कि आप एक यूआरएल भेजते हो और रिस्पॉन्ड में आईपी लेते हो. इसका मतलब यू ऑलवेज रिक्वेस्ट एंड समबडी ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू योर रिक्वेस्ट. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर क्लाइंट सर्वर मॉडल.
लेकिन जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मिसाल के तौर पे इफ यू लुक एट दी टोरेंट्स, एंड वन ऑफ द गुड एग्जांपल ऑफ दिस टोरेंट्स मे बी दी ईम्यूल। इट इज एप्लीकेशन अगेन। ईम्यूल इज एन एप्लीकेशन जो कि जब आप अपने अपनी मशीन पे इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये डिवाइस, ये एप्लीकेशन आपके प्रॉब्ली सी ड्राइव के ऊपर एक फोल्डर बना देती है जिसका नाम होता है इनकमिंग, जिसका नाम होता है इनकमिंग। और इसके इस एप्लीकेशन के जरिए दुनिया में मिलियंस ऑफ डिवाइसेस हैं जिनमें जिन्होंने अपने ऊपर ये एप्लीकेशन यानी कि पीयर टू पीयर एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है। आप उस नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये भी है जिसने ईमेल किया है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, एंड ये भी है, और ये भी है। तो अब आप मिसाल के तौर पे यहां पे बैठ के कोई सॉफ्टवेयर, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं विंडोज 11, विंडोज 11 आप यहां सर्च करते हैं तो आप इन तमाम कंप्यूटर्स पे ये सर्च होता है कि किसके पास विंडो 11। मिसाल के तौर पे विंडो 11 जो है, विंडो 11 जो है वो इन पे मौजूद है, इस पे भी मौजूद है। नहीं कलर काम करता इस पे, तो हम कोई और कलर ढूंढ लेते हैं। चलिए जी यही ढूंढ लेते हैं। हम इज्यूम करते हैं कि इस पे भी, अच्छा इस कलर पे काम नहीं करता, तो कोई चले इसको ट्राई करते हैं। ये भी नहीं करता, छोड़े जी, करते ही नहीं। हम इसको टिक करते हैं। हमने टिक किया कि इस पे भी है और इस पे भी है, और चलें जी इस पे भी, इन तीन के पास विंडोज 11 मौजूद है। तो क्या होगा, इन तीन से आपकी तरफ, इन तीन से आपकी तरफ, इन ग्रीन्स की से आपकी तरफ ये विंडोज आना शुरू हो जाएगी। अभी तो भाई डायरेक्ट इस तरह नहीं आती। आपको पता है कि दरमियान में क्लाउड है, इंटरनेट है, उसके जरिए आप तक ये चीज आ रही होती है और आपके इस फोल्डर में ही सेव होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये डिवाइसेस लाजमी तौर पे ये नेट कैट का सर्वर तो नहीं है कि जो 24 आवर्स एंड 7 डेज अ वीक ऑन रहेगा। नहीं, ये तो मिसाल के तौर पे मेरा लैपटॉप है, मैंने जब तक काम करूंगा ये ऑन रहेगा, जब मेरा दिन खत्म हो जाएगा काम मैं इसको शट डाउन करके चला जाऊंगा। तो एज्यूम करें कि ये डिवाइस शट डाउन कर दिया, इसलिए मैंने ग्रीन को क्रॉस कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये कम्युनिकेशन रुक जाएगी। और लेट करें कि उस दौरान एक और डिवाइस ऑन हुआ जिसके पास भी विंडो 11 थी, इसने देना शुरू कर दी। अब ज्यूम करें कि यहाँ पे बैकएंड पे भी कुछ डिवाइसेस पड़े हैं जिन पे ईमेल है। लेट करें कि इसको भी अब विंडोज 11 चाहिए, इसने भी विंडो 11 सर्च की, तो इसको भी पता चला कि जनाब इसके पास भी है, 1 के पास भी है, 2 के पास भी है, 3 के पास भी, और अब ये भी क्लेम करता है मेरे पास भी है, क्योंकि कुछ पार्ट तो इसके बाद ही पहुंच गया है। अभी चारों इसको देना, विंडो 11 देना शुरू कर देते हैं। इसलिए इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड बड़ी वो बना लेता हूं ताकि आपको लगे कि मल्टीपल नहीं, इसको ये देना शुरू कर दिया। अब आप थोड़ा गौर करें तो ये यहां से ले भी रहा है और यहाँ पे दे भी रहा है। इसका मतलब क्या मैं इसको क्लाइंट कहूँ, क्या मैं इसको सर्वर कहूँ? नहीं, मैं इसको ये कहूंगा कि ये रिक्वेस्ट कर भी रहा है और ये रिस्पॉन्ड कर भी रहा है। इसका मतलब आई विल नेवर कॉल इट ए क्लाइंट सर्वर मॉडल, बट आई विल कॉल इट अ पीयर टू पीयर मॉडल। क्लियर एवरीवन? जी, मलिया, सलेमान, जरवी। ओके नाइस, नाइस, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है, दैट्स गुड। एनी, तो हम बात क्या कर रहे थे कि एक मॉडल क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है कि क्लाइंट एंड सर्वर प्रोसेसेस आर कंसिडर्ड टू बी द एप्लीकेशन लेयर। याद रखो कि जब भी, याद रखो, फॉर एग्जांपल इफ आई ओपन ए क्लाइंट ऑल कंट्रोल डेल एंड टू शो यू कि देखें मिसाल के तौर पे आई एम टॉकिंग टू दी ऑन द आई एम ऑन दी व्हाट्सएप। So one or multiple processes are started। जो ही अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ पे कर दूं एंड,
अगर मैं इसको कर दूं एंड एंड टास्क, तो मेरा व्हाट्सएप फारग हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इस जूम को पकड़ के और एंड टास्क कर दूं, अभी मेरा आपसे कनेक्शन टूट जाएगा। इसका मतलब whenever we start an application like Zoom, like WhatsApp, like Facebook, like YouTube, like multiple. So a process one or multiple processes are started, and these processes then may have multiple sub processes or threads. तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इस जूम को देखना चाहें तो इसके अंदर 9 डिफरेंट चीजें चल रही हैं। क्लियर होगी मेरी बात? तो कहने का मकसद ये हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन कि इन द क्लाइंट सर्वर मॉडल व्हाट हैपेंस दैट व्हेनेवर ये, लेकिन ये दोनों के लिए ट्रू है, चाहे वो क्लाइंट सर्वर मॉडल हो चाहे वो पीयर टू पीयर मॉडल हो। आपके मशीन पे, चाहे वो क्लाइंट की मशीन है, चाहे वो सर्वर की मशीन है, चाहे वो पीयर की मशीन है, उस पे वन और मोर प्रोसेसेस विल स्टार्ट। और भी मैंने आपको बताया भी कि देखो ये प्रोसेस हैं। चलें, व्हाट्सएप मुझे इतनी तंग नहीं कर रहा, तो मैं देखें अभी व्हाट्सएप पे मैं हूं ना, ये आपको नजर आ रहा है मेरी टास्क बार में व्हाट्सएप मौजूद है। मैं यहाँ से टास्क इसको थोड़ा सा खुदा हाफिज कहता हूँ, फिर स्टार्ट कर लूंगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। एंड टास्क देखो जू ही किया, यहाँ से व्हाट्सएप इज गॉन। जू ही मैं दोबारा यहाँ से व्हाट्सएप पे आता हूँ, ये देखें जी व्हाट्सएप को मैंने दोबारा लिया, यहाँ पे व्हाट्सएप जू ही मैंने देखा दोबारा किया, ये ऑन हुआ, और यहाँ पे भी व्हाट्सएप का दोबारा से आ। तो इसका मतलब है कि whenever you start an application, whether it is a client server, whether it is a peer to peer, what starts at your machine? A process or multiple processes start. कहते हैं इन द क्लाइंट सर्वर मॉडल द डिवाइस रिक्वेस्टिंग, बार बार मैंने आपको यही बात की है, डिवाइस से मुराद है एप्लीकेशन। एन एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ए क्लाइंट, and the application which is residing on a device definitely, which may be on the same device even, लाजमी नहीं कि दूसरे डिवाइस पे ही हो, it might be on the same device as well, but it is responding to the requests, it will be called as the server. Then application layer protocols describe the format of the request and responses between client and server. तो application layer प्रोटोकॉल्स नहीं, ये डिफाइन करना होता है कि प्रेजेंटेशन लेयर ऑफ दिस एप्लीकेशन लेयर, हाउ इट विल फॉर्मेटेड। ठीक हो गया? तो यहां पे यही बताया जा रहा है कि एट वन एंड यू हैव मल्टीपल क्लाइंट्स एंड यू हैव ए सिंगल सर्वर। सो क्लाइंट्स आर ऑलवेज रिक्वेस्टिंग, client applications are always requesting. So CAPP, यानी कि client side application, and here we have the server application which is residing on a device definitely. जैसे मैंने कहा कि ये भी लाजमी नहीं कि it should be on different devices, it may be on the same devices as well. Clear everyone? So if you are talking, previous जो मैंने बताया that was about the client server. Now I want to tell you about the peer to peer. तो जस्ट जिसको आप पी टू पी भी कहते हैं, जिसको आप पी टू पी भी कहते हैं, पीयर टू पीयर जी, इसको पॉइंट टू पॉइंट पी टू पी से थोड़ा सा केयरफुल रहा करें। बाजू का पी टू पी जो है वो पॉइंट टू पॉइंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा कि जब भी पी टू पी हो तो समझ जाओ कि वेदर इट इज फॉर पीयर टू पीयर और इट इज फॉर दी, अगर कनेक्शन में है तो देन इट इज पॉइंट टू पॉइंट, और अगर ये दो एप्लीकेशन के आपस में कम्युनिकेशन है तो देन इट इज पीयर टू पीयर। ठीक? तो एक एग्जांपल तो मैंने भी आपको कुछ दिन पहले दी अबाउट दी ईम्यूल। इसी तरह इसका एक छोटा भाई था ई काजा, इसका एक सॉरी काजा सिर्फ, ईम्यूल, ई डंकी, दे और डिफरेंट टोरेंट्स जो कि माइट बी आजकल मुझे नहीं पता कि आप यूज करते हैं कि नहीं करते, बट ऑल ऑफ देम आर द एग्जांपल ऑफ पीयर। ठीक? तो कहता है कि जी इन पीयर टू पीयर नेटवर्क्स क्या होता है, जैसे मिसाल यहाँ पे ये ले रहा है कि एक तरफ एक एक लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, और दूसरी तरफ एक प्रिंटर है।
और या प्रिंटर किसके साथ इंस्टॉल्ड है, एक और लैपटॉप एक कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, एंड दीज टू आर पीयर टू पीयर टू वन अनदर। तो इसमें कोई सर्वर नहीं, कोई क्लाइंट नहीं। तो क्या कहता है, इन पीयर टू पीयर नेटवर्क्स टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड वाया ए नेटवर्क दैट कैन शेयर द रिसोर्सेज। जैसे इस स्लाइड में मैंने आपको ये क्लियर करने की कोशिश की कि यहाँ पे एक रिसोर्स आ गया, दैट रिसोर्स, एक रिसोर्स आ गया, एंड दैट रिसोर्स इज बीइंग शेयर्ड। तो आप आगे भी दे रहे हो और रिसोर्स ले भी रहे हो, तो दैट एन एग्जांपल ऑफ दी पीयर टू पीयर। अब इसने यहाँ पे एग्जांपल ले ली एक प्रिंटर की या एक फाइल की, विदाउट हैविंग ए डेडिकेटेड सर्वर। सो एवरी कनेक्टेड एंड डिवाइस कैन फंक्शन एज ए बोथ एज ए सर्वर और एज ए क्लाइंट। वन कंप्यूटर माइट assume द रोल ऑफ ए सर्वर, माइट फॉर वन ट्रांजेक्शन, लेकिन एक ट्रांजेक्शन के लिए वो सर्वर का काम कर रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली किसी दूसरे केस में वो क्लाइंट के तौर पे भी काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको एक अच्छी एग्जांपल अभी आपके सामने रखी कि ये अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वाला जो 4 नंबर डिवाइस है, इट इज वर्किंग एज ए सर्वर, और अगर यहाँ देखें तो क्लाइंट, तो साइमल्टेनियसली एक्टिंग लाइक ए क्लाइंट एज ए सर्वर। तो दैट बिकम एन एग्जांपल ऑफ पीयर टू पीयर। So the role of client and server are set on the per request basis. ठीक। अब यहाँ पे उसी की एग्जांपल दे रहा है हमें, कोई नई बात नहीं कर रहा। कहते हैं कि पॉइंट सॉरी पीयर टू पीयर एप्लीकेशंस अलाउज ए डिवाइस टू एक्ट एज, बार बार वही बात, बोथ एज ए क्लाइंट एंड ए सर्वर। फिर सम पॉइंट टू पॉइंट एप्लीकेशंस यूज ए हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ये होता है लेडीज एंड जेंटलमैन कि दैट इज, बल्कि मैं अगर ये कहूं तो ज्यादा ठीक रहूंगा कि एक मॉडल है क्लाइंट सर्वर, एक मॉडल है पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर, और एक मॉडल इन दोनों का मिक्स भी है जिसको कहते हैं हाइब्रिड। इस हाइब्रिड में क्या होता है कि कुछ पार्ट क्लाइंट सर्वर में चलता है और कुछ पार्ट पीयर टू पीयर में चलता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि अगर हम ये कहें कि एक तरफ हमारा एक डिवाइस है, और जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी ईम्यूल की, तो हमारे पास मिलियंस ऑफ डिवाइसेस हैं वर्ल्ड वाइड जो कि इस ईम्यूल नेटवर्क का हिस्सा है। लेकिन अगर इसको एक फाइल सर्च, यहां से एक बंदा बैठ के सर्च करता है नदीम, तो उसको मिलियन डिवाइसेस को सर्च करके देखना होगा कि भाई कहाँ कहाँ मेरा डिजायर्ड सॉफ्टवेयर मौजूद है, ये मेरी डिजायर्ड फाइल मौजूद है, ये मेरा डिजायर्ड वीडियो ट्रैक मौजूद है। इट्स डिफिकल्ट। इसकी बजाय हम क्या करते हैं कि हम एक और कलर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और इसको नाम दे देते हैं इंडेक्स सर्वर। इंडेक्स सर्वर। अब जिस डिवाइस ने भी सर्च करना होता है, वो इंस्टेड ऑफ दिस के मिलियन डिवाइसेस के पास जाए, वो एक सर्वर के पास जाती है कि बताओ ये किस किस के पास मौजूद है, और ये इसको इनकी इंफॉर्मेशन मिलियन में से मिनट लेट कर सिर्फ 10 के पास ये चीज मौजूद है, इन 10 की इंफॉर्मेशन इसको पास कर देगा, और यूं ये इन 10 के साथ सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन उनको सर्च करेगा कि उनमें से कौन सा ऑन है, उससे ले लेगा। तो अब अगर आप देखें तो यहां पे आपकी कम्युनिकेशन पीयर टू पीयर है, पीयर टू पीयर है। लेकिन यहां पे सुबहान आपकी कम्युनिकेशन क्या है, जरूरी आपकी कम्युनिकेशन क्या है, क्लाइंट सर्वर। तो क्या दोनों का मिक्सचर नहीं हो गया? हो गया। तो सच ए मॉडल इज कॉल्ड हाइब्रिड। क्लियर हो गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। नाइस। अब हम आते हैं जुनैद। ओके, यहाँ पे जस्ट एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि बिट टॉरेंट, विच इज ए टॉरेंट, ईडंकी, ईम्यूल, फ्री नेट,
Casa, all are the examples of point peer-to-peer application. तो कहता है with peer-to-peer applications, each computer in the network that is running the application acts as a client or as a server for or a server for the other computer in the network that are also running the application. तो वही बात जो मैंने आपसे एक्सप्लेन की, ये उसी को दोबारा बात कर रहा है, बाकी कोई इसमें नई बात नहीं, ठीक है। और इंडेक्स सर्वर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बट माइट बी कॉल्ड बिकॉज इट इज इंडेक्सिंग वो डिवाइस जिसके पास ये रिसोर्स मौजूद है, ठीक है। देन वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज दी मैंने कहा था ना छोटा सा चैप्टर है, तो अच्छी इस वीक में इंशाल्लाह ताला, क्योंकि 3 दिन आपको पता है कि अब हम 3 दिन क्लास लेते हैं, तो उम्मीद है कि 15 तो मस्ट 16 का भी कुछ हिस्सा इसमें निकल जाएगा। तो वी आर वेरी वेरी नियर टू दी एंडिंग दिस कोर्स। सो हम बात कर रहे थे अबाउट दी वेब, और ये भी पहली जो एग्जांपल दी गए वर द एग्जांपल ऑफ द आईपी सर्विस, दिस इज द वेब सर्विस एंड दिस इज द ईमेल सर्विस। अब वेब में कौन से प्रोटोकॉल अभी आपने देखा, HTTP और HTTPS, जबकि ईमेल में कौन से, SMTP, POP3 और IMAP। तो इन प्रोटोकॉल की अब हम बात करते हैं। एंड अगेन इफ आई आस्क जुनेद वेयर दीज प्रोटोकॉल रिसाइड्स, ये 5 प्रोटोकॉल जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, जुनेद वेयर दे रिसाइड, वेयर दे रिसाइड, कौन बताएगा, जल्दी से बताएगा, वरना नदीम बता रहा है। जी नदीम क्या बताते हैं, वेयर दीज प्रोटोकॉल्स रिसाइड, 2 ये और 3 ये कहां पे हम आपको मिलेंगे। एप्लीकेशन लेयर, ये हमने तो आज शुरू में कहा है कि जी वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर स्टडिंग टुडे द एप्लीकेशन लेयर ऑफ TCP/IP मॉडल। तो इसलिए हमारे स्टूडेंट बार बार लिखा कि जनाब इट इज द एप्लीकेशन लेयर। सुभान ने भी लिखा, अली सुभान ने, जुनेद ने भी लिखा, सुलेमान ने भी लिखा कि जनाब दीज आर दीज प्रोटोकॉल्स। चाहे इसमें अंदर मैं अब ऐड भी कर लूं कि अभी हमने पढ़ा DNS, अभी हमने पढ़ा DHCP, all these protocol resides in the application layer. Clear? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, so we start with the HTTP, which is a web protocol. We start our journey with the web protocol. And the name of the protocol is either HTTPS or HTTP. HTTP. And if I ask Izaz, what is the difference between the two? Izaz हमें जवाब देगा। शाबाश। नुराग जवाब देगा। So we have 2 in the chat. Encryption, that is the answer. Yeah ji, नुराग, HTTPS is secure, but why it is secure? That should be a very clear answer, and the clear answer is that it provides you encryption. ठीक है, इसका मतलब जो प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट है, मैंने अभी ताकि क्लैरिटी आए, प्रेजेंटेशन लेयर में ये काम है कि जी प्रोवाइड यू दी इंक्रिप्शन। सो तो इस स्लाइड को आप 1 मिनट के लिए पढ़ें, मैं आपकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूं एंड आई एम बैक बाय। ओके, तो हम बात कर रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन अबाउट दी वेब, और बाद में फिर हम इस पे ईमेल पे बात करेंगे कि, और कुछ देर पहले हमने बात की कि अगर ये HTTP है कहाँ, ये HTTPS हाक है कहाँ, तो हमें जवाब में आप लोगों ने बताया विच इज प्रॉमिसिंग कि जी दे आर एट दी एप्लीकेशन, दे आर इन दी एप्लीकेशन।
तो इन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल को की एक एग्जांपल के तौर पे हम पहले HTTP को उठा रहे हैं। तो क्या कहता है, मिसाल के तौर पे ये आपका क्लाइंट है, ये आपका वेब क्लाइंट है, और ये आपका वेब सर्वर है। अब आपके क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट लिखी www.cisco.com/index.html, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये क्या बता रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये बता रहा है क्लाइंट के बनाए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाएगा, HTTP या HTTPS। फिर ये बता रहा है कि किस उस कंप्यूटर का नाम क्या है। तो पता चला कि उसका नाम है cisco.com, cisco.www.cisco.com. This is the name of the computer. Do understand? And within this computer, what page you are expecting? index.html. आप ये पेज, ये इस कंप्यूटर पे मे बी 1000 पेजेस मौजूद हैं। आप सबको नहीं एड्रेस करना चाह रहे या एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे, आप इनमें सिर्फ इस वन को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं अपने सर्वर से। तो आपने ये रिक्वेस्ट यहाँ पे थ्रू द नेटवर्क आपने इस सर्वर की तरफ भेज दी। अब सर्वर को पहले, सबसे पहले तो क्या, जब इसके पास पहुंचेगा ये देखेगा क्या, मैं ही डब्ल्यू, ये भी बताता चलूं अल्दो के, आई होप के यू नो कि जब आपने www.cisco.com लिखा तो इसने ये पार्ट उठा के DNS को दिया और DNS से इसका IP उठा। तो दैट IP इज रिप्रेजेंटिंग एन होस्ट। इस तरह www.cisco.com इज रिप्रेजेंटिंग अ होस्ट, अ कंप्यूटर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे आपको तीन हिस्से, अल्दो के आगे जाके शायद इस कोर्स में तो इतनी डिटेल नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं अबाउट दी वेब सिक्योरिटी एंड वेब सिक्योरिटी की बात करते हैं, फिर हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं कि जी क्या क्या इसमें है और क्या इसका मतलब है और वर्ब्स क्या हैं और डिटेल्स हमें चाहिए होती हैं। लेकिन गेन आपका ITN विल बी हेल्पिंग यू। आपको कम से कम पता है कि जी दिस इज द एप्लीकेशन लेयर, आपको पता है कि जी दिस जो मैं लिखता हूं, there is something in the chat. How DNS gives the IP. Okay. लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो आपका DNS सर्वर है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, तो पहले तो मैं ये ऐसे बताता चलूँ कि जी आई एम कनेक्टेड टू द वीडियो रॉम। अगर इफ आई एम कनेक्टेड टू द वीडियो रॉम, लेडीज एंड जेंटलमैन, then my DNS is this one. This is my local DNS and this is a remote DNS. 8.8.8.8. I hope you remember, you know, this is the Google DNS। तो पहली चॉइस ये दी गई कि अगर लोकल आपको अवेलेबल है तो वहां से ले लो, और अगर नहीं है तो गूगल के पास चले जाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, होता ये है सवेरा कि जब आपने, आपको अपना DNS पता है कि मेरा DNS का एड्रेस क्या है, तो मिसाल के तौर पे अगर हम इसी एग्जांपल को आगे लेके चले जाएं, तो आपने ये www.cisco.com को यहां से पार्स किया, इसलिए प्रोग्रामिंग इज इंपॉर्टेंट। पार्स किया और आपने ये, आपको अभी पता चला था कि मेरा DNS जो है 192.168.100.247, 100.100.247 है। तो आपने ये पार्ट उठा के इस मशीन की तरफ थ्रो किया। जब ये मशीन इसके पास, इसका मतलब कि आपने DNS रिक्वेस्ट भेजी। अब जवाब में ये आपको इस अपने टेबल में चेक करेगा। उसके पास एक टेबल है, अगर एग्जैक्ट कहूँ तो डेटाबेस है, और डेटाबेस में आपको पता है कि बैकएंड पे क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं, और टेबल्स में क्या होते हैं, रोज और कॉलम्स होते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं इसके ज्यूम कर लूं कि दो रोज एंड कॉलम्स हैं, जिसमें एक तरफ IP लिखा हुआ है और एक तरफ URL लिखा हुआ है, तो आपने ये URL भेजा, इसने इस URL को मैच किया और उसके अगेंस्ट एक IP मिल गया। जैसे मिसाल के तौर पे cisco.com है, तो अगर मैं यहाँ पे cisco.com को पिंग कर लूं, पिंग www.cisco.com,
तो ये देखो उसका आईपी आ गया 23.23.54.249। तो इसके टेबल में ये लिखा हुआ था कि cisco.com के आगे 23 डॉट समथिंग है। इस cisco.com के अगेंस्ट यहाँ पे 23 डॉट समथिंग है। इसने ये वैल्यू उठा के इस क्लाइंट को वापस कर दिया। जी यही क्वेश्चन था सवेरा का या कुछ और? ओके ओके। हाँ तो ये मैंने बड़ा ब्रीफ करके जवाब दिया। डिटेल में इस पे बात की जा सकती है। ये इतना सिंपल। ये उस केस में है कि अगर आपके लोकल सर्वर के पास, डीएनएस सर्वर के पास है, लेकिन अगर लोकल सर्वर के पास नहीं है फिर क्या होगा? तो उस पे हम बात कर सकते हैं कि दुनिया, वो उस पे हम बाद में बात कर लेंगे। चलो फर्दर इसको कंफ्यूज नहीं करते, लेकिन समवट लाइक दिस। तो क्या हुआ जनाब? कहता है कि टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ द वेब सर्वर एंड द वेब ब्राउजर, वी मीन द क्लाइंट, वेब ब्राउजर मीन्स क्लाइंट, ठीक है। किसी क्लाइंट का नाम आप बता सकते हैं जुनेद? वेब क्लाइंट का नाम बता सकते हैं मुझे जो कि आपने यूज किया हो? अदरवाइज मलिया आप बता दो, एजाज आप बता दो। क्या आपको पता है कि कोई वेब क्लाइंट आपने इस्तेमाल किया है जिंदगी भर? मलिया इज सेइंग क्रोम। यस यू आर राइट मलिया। और कोई? फायरफॉक्स, दैट्स अनदर गुड एग्जांपल। एनीवन वेब एल्स? एज, या एज, इंटरनेट ब्राउजर, सफारी, all are the examples of the web clients. So you have a web client, you have a web client, and you are interacting with the web server. इसका मतलब है कि here you have a Chrome, for example, and here you have a server, maybe Nginx, or maybe Apache, maybe IIS. I don't care. But here is a server. Examine how the web page is opened in the browser. आपके ब्राउजर में जैसे अभी मैंने लिखा था cisco.com, जो ही मैंने लिखा था या netcat.com, तो मेरी स्क्रीन पे ये पेज आ गया। ये पेज कैसे आया? हमें तो जिंदगी आसान है एज ए लेमैन, तो बस हम कहते हैं हमने ये लिखा और ये आ गया। बट टेक्निकली इट टेक्स सम स्टेप्स। क्या स्टेप्स हैं? द स्टेप नंबर 1 कहता है कि जनाब द ब्राउजर इंटरप्रेट्स द थ्री पार्ट्स ऑफ द यूआरएल। जैसे मैंने अभी आपके सामने थ्री पार्ट रखे, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 में क्या है? ये डिफाइन किया जाता है कि कौन सा प्रोटोकॉल इसको लेगा। क्या HTTP लेगा, क्या HTTPS लेगा? इसलिए आप देखते हैं कि बाज़ औक़ात आपके ब्राउजर के पीछे HTTPS लिखा होता है और बाज़ औक़ात HTTP लिखा होता है लाइक दिस। सो हियर इट शोज यू विच प्रोटोकॉल। तो पहला काम हो गया, ये बता रहा है कि जी इट इज बिन डन बाय HTTP। फिर द नेम ऑफ द सर्वर, in this case www.cisco.com, and within this cisco.com server, which page you are requesting, specific file name you are requesting, which in this case is index.html। इवन बाजू का तो आप देखते हो कि आप उसको पेज के में भी एक खास हिस्से को वो कर रहे होते हो, किसी खास पिक्चर को कर रहे होते हो, तो वो भी यहाँ पे अगर, लेकिन वेरी सिंपल वेरी बेसिक, कम अज कम 3 हिस्से होते हैं विच शोज द प्रोटोकॉल फर्स्ट। रिक्वेस्टिंग क्लाइंट जो है वो बताता है कि कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा कंप्यूटर, यानी और उस कंप्यूटर में कौन सा, यानी कि कौन एप्लीकेशन सर्वर, इन अदर वर्ड कहना चाहिए, कौन से एप्लीकेशन सर्वर, और फिर उस एप्लीकेशन सर्वर में कौन सा पेज। ओके जी, ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है जी? जैसे मैंने आपसे कहा कि जो ही आपने उसको अपना ये cisco.com दिया, जो ही आपने उसको cisco.com दिया है, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, अब मशीन को cisco.com के बारे में, यानी क्लाइंट को cisco.com के बारे में कुछ पता नहीं,
तो वो क्या करता है, ये पार्ट फेच करता है आपकी रिक्वेस्ट से, और ये रिक्वेस्ट भेज देता है किसके पास, डीएनएस के पास। और डीएनएस क्या उसको वापस करता है, न्यूमेरिक आईपी एड्रेस। जिस तरह अभी आपने देखा 23 डॉट ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है जी। तो क्या कहता है, द ब्राउजर, कहता है कि द ब्राउजर देन चेक्स विद द नेम ऑफ द सर्वर टू कन्वर्ट www.cisco.com into a numerical IP address which it uses to connect to the server। इसका मतलब कि आपकी रिक्वेस्ट अब बदल के ये हो गई, HTTP कॉलन एंड देन IP एड्रेस, इट मे बी 23 डॉट जो भी थी, देन comma slash forward slash probably, and then the name of the page which is index.html। okay, अब क्या हुआ, कहता है द क्लाइंट इनिशिएट्स ए HTTP रिक्वेस्ट। अब इसके साथ वो, अब वो कंप्लीट हो गया, उसको पता है कि मेरा क्लाइंट कौन है और उसके अंदर पेज कौन सा है। तो नाउ द क्लाइंट इज वेरी क्लियर। अब वो क्या करता है, इनिशिएट करता है, क्या वो इनिशिएट करता है एक रिक्वेस्ट। किसको रिक्वेस्ट शेयर करता है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो रिक्वेस्ट शेयर करता है, वो रिक्वेस्ट शेयर करता है कौन सी, HTTP रिक्वेस्ट। और इसके लिए वो कौन सा मैसेज अपना इस्तेमाल करता है, गेट। इस गेट को कहते हैं वर्ब्स। क्या कहते हैं, तो देयर आर डिफरेंट वर्ब्स विच HTTP यूज। मिसाल के तौर पे गेट, मिसाल के तौर पे अपडेट, मिसाल के तौर पे डिलीट, और इस तरह के बहुत से वर्ब्स हैं। तो उनमें रिक्वेस्ट के लिए कौन सा वर्ब इस्तेमाल करता है, गेट। रिक्वेस्ट के लिए कि मुझे ये पेज चाहिए, मुझे index.html चाहिए, टू द सर्वर एंड आस्क, कि जनाब इस रिक्वेस्ट में क्या चीज आस्क करता है, कि मुझे चाहिए इंडेक्स डॉट, तुम्हारे पास मौजूद है index.html, मुझे ये चाहिए। ठीक है जी, ओके। अब इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, इसके रिस्पॉन्स में ये होगा कि आपका सर्वर, आपका सर्वर, ये सर्वर इस पेज को ढूंढेगा अपने पास, और रिस्पॉन्स के तौर पे HTTP रिस्पॉन्स, किसके तौर पे, HTTP रिस्पॉन्स, HTTP रिस्पॉन्स के तौर पे वापस भेज देगा। इन द फॉर्म, किस तरह लिखा होगा, इन द फॉर्म ऑफ HTML कोड। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो देखिए ये आपको नजर आ रहा है कि ये अब इसको रिस्पॉन्स दे रहा है। सबसे पहले तो ये बता रहा है कि जनाब कौन सा HTTP इस्तेमाल हुआ, HTTP वर्जन 1.1। अब इस 200 इसको कहते हैं कोड, इसका मतलब होता है ओके। अच्छा जी, फिर ये बता रहा है कि कौन सा डेट था, ये 23 मई 2005 इतने बजे। फिर ये बता रहा है कि सर्वर में कौन सा सर्वर, जैसे मैंने कहा था इट माइट बी इंजनएक्स, इट माइट बी अपाचे, मे बी IIS। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जी मैं अपाचे हूँ, मेरा वर्जन ये है, और मैं रेड हैट लिनक्स के ऊपर इंस्टॉल्ड हूँ। फिर ये उसको बता रहा है कि जनाब लास्ट टाइम में कब वो हुआ था, और मतलब चीजें बताते बताते आगे ये जा रहा है कि जनाब आपने टाइटल क्या था, सिस्को, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का या वेब पेज का जो टाइटल है वो क्या है, दैट इज दिस वन। तो ये सारा का सारी इंफॉर्मेशन अब इस HTTP रिस्पॉन्स के अंदर क्लाइंट की तरफ भेज दे। अब ये कौन सा कोड है, HTML कोड है। ये कौन सा कोड है, HTML कोड। और ये क्लाइंट साहब इस HTML कोड को रिसीव करके, क्लाइंट कौन है, क्रोम। अभी हमें उसने बताया, मलिया ने बताया क्रोम है, फायरफॉक्स भी बताया गया, अली ने बताया कि फायरफॉक्स है, सफारी है, और मुख्तलिफ एज है, इंटर एक्सप्लोरर है। तो वो फिर इस HTML कोड को वापस, जो आपको ये वेब पेज के ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है इस फॉर्मेट में ला के, इस इस फॉर्मेट में ला के दिखा। लेकिन अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप
इंशाअल्लाह ताला कुछ लोग तो मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली साइबर की तरफ जाएंगे। वो जब करेंगे तो हम उनको ये वेब पेज पकड़ के दिखाएंगे, हम उनको ये आखिरी वाली चीज दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, ताकि देखो कि कहाँ पे ये लिखा हुआ था लर्न द टेक्नोलॉजी, कहाँ पे ये बटन्स बने हुए थे, कहाँ पे ये सिस्को लिखा हुआ था, कहाँ पे ये शेप्स थी, कहाँ लिखा हुआ था नेटवर्क एकेडमी, कहाँ पे लिखा हुआ था साइबर सिक्योरिटी। एंड दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है द साइबर सिक्योरिटी जॉब मार्केट इज हॉट, सी वाई 5 मिलियन लर्नर बिगिन दिस जर्नी। 50 लाख लोग कह रहे हैं कि सिस्को कहता है कि मुझसे ये पढ़ रहे हैं। तो दैट्स एक अच्छी वो है हमारे लिए खबर है कि अगर 50 लाख लोग पढ़ रहे हैं तो व्हाई नॉट बी। एनी तो जेंटलमैन अब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको कहा कि ये पेज सर्वर के पास था, इसने ये पेज जो कि HTML रिस्पॉन्स के तौर पे ये HTML कोड भेज दिया किसकी तरफ, क्लाइंट की तरफ। तो ये अब आप देख सकते हैं अगली स्लाइड में कि क्रोम का जो ये कोड था, ये जो HTML कोड था, ये HTML कोड जब क्लाइंट के पास पहुंचा, यानी क्रोम के पास, फायरफॉक्स के पास, एज के पास, तो उसने इसको इस हालत में कन्वर्ट करके आपके एक लेमैन के लिए एक खूबसूरत पेज बता दिया कि योर टाइम इज नाउ। क्लियर हो गया? ओके। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है स्टेप नंबर 4 में, सॉरी, तो क्या कहते हैं, द ब्राउजर डाइसाइफर्स, यानी कि अगर वहां से इंक्रिप्टेड है तो ये जो जो भी है उसको डाइसाइफर करता है ये HTML कोड एंड फॉर्मेट द पेज फॉर द ब्राउजर विंडो, एंड यू गेट द ब्राउजर विंडो के अंदर यू गेट ए फॉर्मेटेड वेल फॉर्मेटेड पेज। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं जनाब, इन थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट दी इन वर्ब्स के बारे में, जिसमें मैंने कहा कि मिसाल के तौर पे गेट है, गेट के बाद पुट है, पुट के बाद डिलीट है, अपडेट है, पोस्ट है, पुट है। तो ये मुख्तलिफ क्या है, HTML वर्ब्स। यानी अगर मैं मलिया से पूछूं कि मलिया वर्ब कहते किसको है, ताकि हम ये देखेंगे वर्ब किसको कहते हैं और HTML वर्ब किसको कहते हैं। जी, मलिया यहाँ पे है, ये आपका बात पहुंची हुई है। एम आई राइट, मलिया इज फ्रॉम एप्टाबाद? मुझे नहीं पता। हाँ, विच शोज एक्शन, विच शोज एक्शन। तो यहां पर भी ये वर्ब से एजाज क्या करते हैं, एक्शन शो करते हैं। जैसे आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट क्या है, एक एक्शन। पुट कर रहे हैं, एक एक्शन है। पोस्ट कर रहे हैं, एक एक्शन है। डिलीट कर रहे हैं, एक एक्शन है। अपडेट कर रहे हैं, एक एक्शन है। तो एग्जैक्टली exactly हमें मलिया ने सही बताया कि दे आर दी एक्शंस, दे आर दी एक्शंस। तो यहां पर हम यही अगली स्लाइड में देखना चाहते हैं जी, कि HTTP और HTTPS दोनों के क्या है, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जिनको यहां पे लिखा तो नहीं बट वी कॉल देम वर्ब्स। तो कहते हैं HTTP इज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। लाजमी तौर पे जब हम कह रहे हैं कि इट इज ए क्लाइंट सर्वर, जब हमने कहा है कि इट इज ए क्लाइंट सर्वर, तो क्लाइंट सर्वर का क्या मतलब होता है, अंडरस्टैंडेबल है। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल दैट स्पेसिफाइज द मैसेज टाइप यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन। द 3 कॉमन मैसेज टाइप्स, यहां पे इसने सिर्फ 3 बता रहा है, गेट, पोस्ट, पुट। मैंने आपको कहा इसके अलावा भी हैं, जैसे अपडेट, डिलीट। तो और भी हमारे पास इस किस्म के वर्ब्स हैं। अब गेट का क्या मतलब है, जब भी आपने कोई रिक्वेस्ट करनी है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करनी है, तो वो कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेगा, गेट। क्या भेजेगा, गेट। तो क्या कहता है, दिस इज द क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर डेटा। कौन सा डेटा, जैसे अभी हमने कहा HTML डॉट इंडेक्स, इंडेक्स डॉट HTML। अभी हमने कुछ देर पहले अभी हमने कुछ देर पहले रिक्वेस्ट की थी एक पेज किससे, cisco.com से, कि हमें इंडेक्स डॉट HTML भेजो। तो हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे, गेट। जैसे मिसाल के तौर पे
अगर आप थोड़ी सी तवज्जो मुझे दे दें और यहां पे देखें गौर से, तो मैंने तो लिखा कि http://www.cisco.com, लेकिन सिस्टम ने उसको क्या कर दिया, उसने कहा कि होस्ट का नाम तो है www.cisco.com, और आप मांग क्या रहे हो स्लैश इंडेक्स डॉट है, तो उसने किया गेट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और बताया कि मेरा जो वो है, मेरा जो एचटीटीपी का वर्जन है वो है 1.1। तो ये देखें इसने कौन सा वर्ब लगाया है, इसने कौन सा वर्ब इस्तेमाल किया है लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके यूजर ने, आपके क्लाइंट ने, गेट। ओके जी, वापस आते हैं। अब क्या हुआ, कहते हैं दिस इज द क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर डेटा। डेटा मीन एनी पेज, एनी इंफॉर्मेशन, मे बी अ फोटो, मे बी ए सर्टन पैराग्राफ। So a client send the get message to the web server to request a web page or some part of the web page. फिर क्या हुआ, post, another another verb। किस लिए इस्तेमाल होता है वर्ब, ये वर्ब किस लिए इस्तेमाल होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वर्ब इस्तेमाल होता है अपलोड डेटा फाइल्स टू द वेब सर्वर। बाज़ औक़ात आपने आपको कहा जाता है कि जी आप अपनी इंफॉर्मेशन इसको कंप्लीट करो और अपलोड को क्लिक कर दो। तो जो ही आपका क्लाइंट अपलोड को क्लिक करता है, तो कौन सी रिक्वेस्ट वर्ब जाता है, पोस्ट। इसका मतलब ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये मैं आपको कुछ दे रहा हूं जो कि आपने अपने डेटाबेस में, चाहे मिसाल के तौर पे ये यूजर्स का इंफॉर्मेशन है, मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हैं कि यूजर से ये लें कि जी आपका नेम क्या है, आपका फादर नेम क्या है, आपका सीएनसी नंबर क्या है, आपका और इंफॉर्मेशन किस शहर से आपका तल्लक है, क्या आपकी एजुकेशन है। तो आपने उससे ये सारा कुछ लेके और जब उसको सबमिट का वो लगाया, तो क्या मतलब है कि सबमिट का मतलब है आपके लिए सबमिट है, एचटीटीपी के लिए वो क्या है, पोस्ट। तो दिस अपलोड डेटा फाइल, दिस अपलोड्स डेटा फाइल्स टू द वेब सर्वर सच एज दिस, लिखा हुआ है एज ए फॉर्म डेटा। पुट क्या है, दिस अपलोड रिसोर्सेज, दिस अपलोड रिसोर्सेज आर कंटेंट टू द वेब सर्वर सच एज ए, आपको कहते हैं अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करो, तो आपका ये किसी डेटाबेस में जाके आपकी पिक्चर सेव होगी, तो आपके लिए तो ये सबमिशन है, लेकिन एचटीटीपी के लिए क्या है, पुट है। कोई जिसको मेरी बात समझ नहीं आ रही, शाबाश। एजाज, फातिमा, सुबहान के लिए क्लियर है, फातिमा के लिए क्या है, जुनेद के लिए भी क्लियर है, क्लियर सर। शाबाश। ओके एजाज एंड जरवी, तो ये तो हो गया कुछ बात अबाउट दी, ये तो हो गया कुछ बात अबाउट दी वेब। एंड हियर इज फ्रॉम मलिया, गुड मलिया। मलिया इज फ्रॉम एबटाबाद और हजारा, हजारा तो है ये, वो तो बड़ा है, बट प्रॉब्ली यू आर फ्रॉम एबटाबाद। ओके, बारिशें वारिशें हो रही हैं, थोड़ी बेइज्जती नहीं हो, यहाँ पे गर्मी है। और शाम को टाइम मिले तो थोड़ी सी बारिश इधर भेज देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से नेक्स्ट है, थैंक यू, नेक्स्ट है अबाउट दी दूसरा प्रोटोकॉल विच इज दी एस ईमेल, विच इज दी ईमेल प्रोटोकॉल। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ईमेल को हम आज भी कर सकते हैं और कल भी कर सकते हैं, तो चलें कल कर लेंगे। तो आज आप लोगों ने एप्लीकेशन लेयर को देखा, और कल हम याद रखिएगा कि विल बी स्टार्टिंग विद स्लाइड नंबर 26, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कल ये चैप्टर हमारा खाली खत्म हो जाए, तो फिर आपका 14-15 चैप्टर का एग्जाम एक्टिव हो जाना चाहिए। एंड आखिरी 2 चैप्टर
वो 2 क्लासेस का से ज्यादा का नहीं लेता। तो अगले वीक इंशाल्लाह ताला वी विल बी कंप्लीटिंग आवर कोर्स। और दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हो टू विदाउट अ ब्रेक दे वांट टू स्टार्ट द न्यू कोर्स, तो वी वी आर थिंकिंग अबाउट स्टार्ट दिस इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गुड। तो हम आपको, और वो इन्फॉर्मेशन आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी है, क्योंकि कई आपके दोस्त आते हैं हमारे पास कि जी जब वो स्टार्ट हो तो हमें बताइएगा। तो आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या है, और आप उन तक ये बात पहुंचा दें कि जी इफ दे वांट टू स्टार्ट देयर इज ए चांस फॉर देम। क्योंकि कोर्स हमारे पास रिसोर्सेज कम है, इसलिए हम ये कोर्सेज रेगुलरली तो हुए हैं, लेकिन इतना रेगुलर मतलब हर महीने नहीं हो रहे होते ना, या यहाँ पे 4 5 6 इंस्ट्रक्टर होते हैं और वो ऑफर कर रहे होते तो फिर इशू ना होता। तो इसलिए आप सब ने अपने लिए भी सोच लें और अपने फ्रेंड्स तक भी ये बात पहुंचानी होगी। मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना एक एडवर्टाइजमेंट छोटी सी, और आपने आगे फिर अपने जहां तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएंगे। इज इट फाइन? करेंगे? यस सर। नाइस। थैंक यू वेरी मच। तो इससे एक फायदा तो ये होगा कि हमारे पास इस वक्त मुख्तलिफ उसके लोग हैं यूनिवर्सिटीज के। तो कोई पिशावर यूनिवर्सिटी से है, कोई IM साइंसेज से है, कोई UT से है, कोई प्रॉब्ली ला दूसरी इदारों से भी है। तो सब तक आपने ये बात पहुंचा देनी है एज क्विकली एज पॉसिबल, ताकि हम विदाउट अ ब्रेक कोर्स को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सी यू इंशाल्लाह टुमारो अगेन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।